हरियाणा के हथनीकुंड से बीते कल 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहा है। यह पानी दिल्ली से होते हुए हरियाणा के जिले फरीदाबाद और फिर उससे लगते गांव से होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। बता दें कि एक साथ इतना पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जिले फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। इस बढ़ते खतरे के चलते किसी को जान माल का नुकसान ना हो, इसी को लेकर आज फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित लोगों को जल्द ही सुरक्षित स्थान पर चले जाने की अपील की। यह तस्वीरें बसंतपुर और कीड़ावली, अलीपुर खादर, मंजावली इलाके की है, जहां पर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस बढ़ते जलस्तर के चलते न केवल दिल्ली से सटे बसंतपुर बल्कि फरीदाबाद और पलवल के 14 गाँव को यमुना का बढ़ता जलस्तर प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि बीते कल पानी छोड़ जाने के बाद इस सभी इलाकों में पानी काफी बढ़ गया है। इसके चलते न केवल लोगों के मकान में पानी घुसा बल्कि किसानों की फसलें भी इस पानी की चपेट में आ गई और पानी में समा गई। इसी बढ़ते जलस्तर के चलते किसी को जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर पहले ही जिला प्रशासन लोगों को अपने मकान को छोड़कर अपने परिजनों और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर चुका है और लगातार लोगों को इस बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी भी दे रहा है। इसी बढ़ते जलस्तर के बाद आज खुद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह दिल्ली से सटे बसंतपुर और यमुना किनारे सटे सभी उन जगहों सहित मंजावली इलाके में पहुंचे और उन्होंने बाढ़ में प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। रात तक यह जलस्तर और बढ़ सकता है, जिसके कारण जमुना के तलहटी इलाके में रहने वाले लोगों को जानमाल का नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर उनकी लोगों से अपील है कि जिला प्रशासन की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाए और उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से भी कई जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा और उनके खाने पीने का इंतजाम के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि यमुना के बांध के होने के बावजूद यमुना के इलाके में अवैध प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध रूप से कॉलोनियां काट दी और कच्चे लालच में गरीब लोगों ने वहां पर अपने मकान भी बना लिए। यह काफी चिंता का विषय है। जिला प्रशासन ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि 2023 में भी बसंतपुर इलाके में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है। जो लोग जिला प्रशासन की अपील के बावजूद मकान को खाली करने के लिए तैयार नहीं है, जिला प्रशासन और पुलिस साथ मिलकर उन्हें जबरन वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर भेजने का काम करेगा। वहीं प्रशासन की चेतावनी पर लोगों ने अपने मकान खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाना शुरू कर दिया है। अलीपुर खादर इलाके में जिला उपायुक्त ने स्थानीय ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन भी दिया। जैसा कि पीछे हथनीकुंड बैराज से पानी जो छोड़ा गया था 3,29,000 क्यूसेक जो कल छोड़ा गया था, तो आशा है कि अब आने वाली रात में और कल सुबह अर्ली आवर्स में, तो मैं कहूँगी कि रात के दौरान ही पानी यहाँ पे बढ़ेगा। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह ये है, कृपया करके जो भी, क्योंकि ये बांध के उस पार लोगों ने घर बना रखे हैं, यमुना की तरफ लोगों ने घर बना रखे हैं इलीगली, तो लोगों से आग्रह ये है जो भी उसमें रह रहे हैं कृपया करके वो घर अपने खाली कर दें और सेफ़ प्लेसेस पे, चाहे अपने रिश्तेदारों के चले जाएं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सेफ़ हाउसेस दे रखे हैं चाहे वहाँ पे चले जाएं, परंतु कृपया करके जल्दी खाली कर दें। आगे भी गाँव में भी जितने हमारे 14 गाँव पड़ते हैं, चाहे यमुना किनारे हों या उसके पीछे हों, क्योंकि बुढ़िया नाले में भी थोड़ा पानी बैक आएगा इवेंचुअली, तो वहाँ पे भी लोगों से मेरा आग्रह है कृपया करके जो भी निचले स्थानों पे है, और साथ ही क्योंकि 2023 में भी बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो 2023 में जो एरिया जलमग्न हुआ था, तो वहाँ के लोग कृपया करके सेफ प्लेसेस पे चले जाएं। इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से पूरे हैं, सभी गांव वाइज भी हमने ड्यूटी लगाई है, यहाँ पे बसंतपुर में भी हमने ड्यूटी लगाई है, सारे अधिकारीगण हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, साथ ही जो पार्षद हैं यहाँ के वो भी मौजूद हैं और जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी इसमें मदद कर रहे हैं। तो लोगों से कृपया करके आग्रह है कि वेट ना करें कि पानी बढ़ेगा उसके बाद निकलेंगे, आप कृपया करके पहले निकल जाएं। हम देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पानी में कुछ घर डूब चुके हैं और ऐसे में अभी भी लोग वहाँ रह रहे हैं। क्या अभी पूरी तरह खाली नहीं करा पाए हैं या अभी? क्योंकि कई लोग, हमने घर घर जाके मैसेज पहले ही दे दिया था, अभी भी हम, जब थोड़ा सा पानी अभी आया है, अभी इतना पानी तो नहीं है, परंतु अभी भी हम जाके मैसेज दे रहे हैं। कुछ लोग थोड़े से एडमेंट हैं, हमें फोर्सफुली इवेंचुअली उनको निकालना पड़ेगा, तो हम फोर्सफुली भी उन्हें निकालेंगे ताकि
पानी से पहले पहले वो बाहर निकल जाएं, तो बाद में पानी भरने के बाद में उनको निकालने की स्थिति ना बने। और प्रशासन की ओर से कहाँ रखने की व्यवस्था है सर? अभी लोगों को नहीं पता चल पाया कि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कुछ नहीं। बिल्कुल जी, एक बैंक्वेट हॉल है यहाँ पे और स्कूल है, वहाँ पे हमने रहने की व्यवस्था करी है। तो लोग अगर चाहें तो वहाँ पे आ सकते हैं, वरना फिर अपने, जैसा कि पिछली बारी में भी देखने में आया, तो चाहे अपने आसपास या रिश्तेदारों या जानकारों के घर भी लोग चले जाते हैं। कृपया करके आग्रह ये है कि जल्दी से जल्दी आप चले जाएँ, क्योंकि आज रात से और कल सुबह मॉर्निंग में तो काफ़ी पानी आ जाएगा, आज रात से पानी आना शुरू हो जाएगा। और गाँव वाइज भी हमने जो शेल्टर्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं अपने अधिकारियों की लगा रखी हैं, गाँव में भी वो देख रहे हैं। बाकी जो भी सेंसिटिव एरिया है सभी पे नज़र हमारी है। चौथे गांवों का जो जिक्र आपने किया है, चौथे गांवों के फसलों को क्या नुकसान हुआ है, अभी तक क्या स्थिति, क्या रिपोर्ट? कुछ जगह थोड़ा बहुत पानी आया है, परंतु आज रात में पता चलेगा कितना मैक्सिमम नुकसान रहता है, क्योंकि जो 3:29 हुआ था वो करीब 1 घंटे के लिए था, उसके बाद कम हो गया। और आज की डेट में भी अभी हम देखें तो 2 लाख क्यूसेक के नीचे ही हथनीकुंड से छोड़ा जा रहा है। तो वो एक बार ही कुछ देर के लिए आएगा वो कितनी दूर तक जाता है, खेतों में कहाँ तक जाता है, तो वो अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए भी सरकार क्षतिपूर्ति पे अप्लाई करवा के उनको मुआवजा दिलवाएगी। ज़्यादातर लोग हैं जो सर यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कहना है कि केवल एग्रीमेंट करा के उनको ये जगह दे दी गई, ना रजिस्ट्री हुई है ना कुछ है, और जब भी आते प्रशासन आता है तो उनको खाली कराने की कहता है। उनके पैसे चले गए, खून पसीने की कमाई थी कोई। अब बिल्कुल जी, इसमें लोगों से भी मेरा आग्रह है, क्योंकि ये जैसा आप देख रहे हैं अनऑथराइज्ड ने काट रखी है, किसी ना किसी लालच में आके, चाहे वो लैंड ओनर हो, चाहे प्लॉटिंग करने वाला हो या खरीदने वाले भी हों, सस्ते के चक्कर में यहाँ पे ले लेते हैं। परंतु वो जब बाढ़ आती है तो फिर इशू आता ही है, उनके लिए भी बनता है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बनता है। तो लोगों से मेरी अपील है, कृपया करके बांध के इस पार, बांध इसी वजह से बनाए गए थे कि जी यहाँ तक पानी आता है, तो बांध के से यमुना तक अपने घर ना बनाए कृपया करके। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है रहने के लिए व्यवस्था तो की गई है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि उनके खाने पीने के भी आज से करवाएंगे जी, क्योंकि अभी इतना पानी आया नहीं था। तो आज जैसा कि आपको बताया कि आज शाम से पानी आने लगेगा, तो उनके खाने की व्यवस्था भी रहेगी। और साथ ही हमने मेडिकल टीम्स भी पूरी लगाई हैं, तो चाहे कोई अगर बीमार वगैरह होता है या पानी की भी क्लोरीन अगर डालना हो तो उसमें वो सारी व्यवस्था भी करी जाएगी। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है सरकार की तरफ से। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।